हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि वे अधिकार जो मानव जीवन के लिए नितांत आवश्यक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि वे अधिकार जो मानव जीवन के लिए नितांत आवश्यक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और जिनमें राज्य भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो मित्रों, ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, उस भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय जो संविधान है, उस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो ध्यान रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार मौलिक एवं मूलभूत इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बिना व्यक्ति का समग्र विकास संभव नहीं हो सकता। दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि मूल अधिकार मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। चहुमुखी विकास का तात्पर्य भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास से है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र आदर्शों की स्थापना करना है। दोस्तों, ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों की विशेषताओं की। दोस्तों, अब हम विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मूल अधिकारों के बारे में। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, पहली बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि मूल अधिकारों में से कुछ अधिकार जो हैं वो सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, उस भाग 3 के आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 में जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं, जबकि अन्य जो अधिकार हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। दूसरा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार जो हैं वो सीमित हैं, असीमित नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखना है कि ये वादयोग्य होते हैं, राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों में प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार न्यायोचित हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि मूल अधिकार न्यायोचित हैं, अर्थात मूल अधिकार जो हैं वो वादयोग्य हैं। दोस्तों, अगर व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो अदालत की शरण ले सकते हैं। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों, हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाए। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण भी ले सकते हैं। दोस्तों, मूल अधिकार जो हैं वो स्थायी नहीं हैं। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक द्वारा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि मूल अधिकार जो हैं वो स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत कर सकती है, न कि साधारण विधेयक द्वारा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों में से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। दोस्तों, दूसरी बात ध्यान रखनी है कि मूल अधिकार जो हैं वो असीमित नहीं हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार सीमित हैं, लेकिन ये वादयोग्य होते हैं। तीसरी बात दोस्तों ध्यान रखनी है कि मूल अधिकारों में प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। चौथी दोस्तों बात ध्यान रखनी है कि मूल अधिकार जो हैं वो न्यायोचित हैं। पांचवी बात दोस्तों ध्यान रखनी है कि मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है।
दोस्तों अपने को ये भी ध्यान रखना है कि मूल अधिकार जो है वो स्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत कर सकती है, न कि साधारण विधेयक द्वारा। तो ये कुछ मूल विशेषताएं थी मूल अधिकारों की जिनकी चर्चा हमने यहाँ की है। दोस्तों अब हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो संविधान था उस संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उस अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। दोस्तों वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार प्राप्त हैं और वो अधिकार हैं समता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई सरकार के समय किया गया था। दोस्तों वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 ही मूल अधिकार प्राप्त हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख वर्तमान में कहाँ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति का जो अधिकार है वर्तमान में कानूनी अधिकार है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 में किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 ही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। तो दोस्तों ध्यान रखना है तीसरे भाग में है। कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या मूल अधिकार वाद योग्य हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो अदालत की शरण ली जा सकती है। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक लोकतंत्र आदर्शों की स्थापना करना मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार जो हैं उनको मूल क्यों कहा जाता है। तो ध्यान रखना है ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं 6 ही अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से प्राप्त हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों अगले वीडियो में हम इन 6 अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।